हेलो वेलकम टू विप्रामाइन चैनल। आज इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे दैट हाउ टू फाइंड आउट द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय यूजिंग द मेथड गिवन बाय मैथमेटिशियन पोशन लॉ। ओके, सो ऑलरेडी हमने डिफरेंट मेथड्स डिस्कस किए हुए हैं, दैट इज फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड एंड फॉर्मूला मेथड। अब अगर हम बात करें फैक्टराइजेशन मेथड की, तो उसमें जब छोटे वैल्यूज़ आते हैं, जैसे कि हमको जो समेशन टर्म चाहिए और जो प्रोडक्ट टर्म चाहिए, अगर वो वैल्यूज छोटे होते हैं तो हम इजीली वो कॉम्बिनेशन फाइंड आउट कर लेते हैं कि कौन से दो नंबर्स होंगे जिनको ऐड सब्ट्रैक्ट करके हमको समेशन टर्म मिल जाए और जिनको मल्टीप्लाई करके हमको प्रोडक्ट टर्म मिल जाए। बट मेन प्रॉब्लम तब आता है जब नंबर्स बड़े आते हैं। सो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, जो प्रोडक्ट टर्म है उसके फैक्टर्स निकालते हैं एंड वो फैक्टर में से हम कॉम्बिनेशन फाइंड आउट करते हैं कि कौन से कॉम्बिनेशन ये पर्टिकुलर समेशन टर्म और प्रोडक्ट टर्म का कंडीशन सेटिस्फाई करें। बट कहीं ना कहीं ऐसे केस में हमको टाइम ज़्यादा लगता है। सेकेंड प्रॉब्लम तब अराइज होता है जब जो प्रोडक्ट टर्म चाहिए और जो समेशन टर्म चाहिए उसके लिए जो कॉम्बिनेशन फॉर्म होता है वो इंटीजर फॉर्म में नहीं होता है, वो फ्रैक्शन फॉर्म में होता है या तो रूट्स के फॉर्म में होता है। तो ऐसे केस में हम फैक्टराइजेशन मेथड नॉर्मली अवॉइड करते हैं। तो हम ऐसे केस में हम या तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज़ करते हैं या तो फॉर्मूला मेथड यूज़ करते हैं। ओके, सो आज हम जो मेथड डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ गिवन बाय पोशन लॉ, इसमें आपको कोई भी कॉम्बिनेशन का कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि कौन से दो वैल्यूज़ होंगे जिनको मल्टीप्लाई करके हमको ये प्रोडक्ट टर्म मिले या इनको ऐड सब्ट्रैक्ट करके हमको समेशन टर्म मिले। ये मेथड यूज़ करके आप कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, उसके रूट्स बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको बताया कोई भी कॉम्बिनेशन का कुछ भी टेंशन नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। ओके, सो प्लीज़ आप ये चारों क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस देखना ताकि आपको ये मेथड अच्छे से समझ में आ जाए कि इसमें क्या क्या स्टेप्स हम फॉलो करते हैं। ओके, सो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। हियर द क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 156 इक्वल्स टू 0। सो देखो, सबसे पहले आपको ये देखना है कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। अगर 1 नहीं है सो देन यू हैव टू मेक इट 1, जो हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में भी करते हैं। अब जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में ऑलरेडी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। तो अब क्या करना है आपको, फर्स्ट हम समेशन टर्म फाइंड आउट करेंगे। सो जैसे कि हम फैक्टराइजेशन मेथड में फाइंड आउट करते हैं। सो मिडल टर्म दैट इज प्लस एक्स है। तो अब प्लस एक्स जो है इसका कोएफिशिएंट क्या है, +1 है। तो अगर +1 है तो हम उसका ऑपोजिट साइन का वैल्यू लेंगे दैट इज -1। अगर +1 है तो -1 लेंगे और -1 है तो +1 लेंगे। जो भी वैल्यू होगा उसका ऑपोजिट साइन का वैल्यू लेना है। अंडरस्टूड। एंड नेक्स्ट इज प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या है, -156। उसको एज इट इज़ लेना है, उसका साइन चेंज नहीं करना। ओके, तो समेशन इज -1 एंड प्रोडक्ट इज -156। अब देखो, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके जो रूट्स होंगे, सो रूट्स आर, अब यहाँ पर जो समेशन टर्म है दैट इज -1, इसका हाफ लेना है। सो इट इज -1, तो -1 का हाफ क्या होगा, -1/2। सो -1/2 प्लस यू, ये एक रूट हुआ, एंड -1/2 माइनस यू, ये उसका सेकेंड रूट हुआ। सो दिस आर द टू रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ यू। अब हम क्या करेंगे, यू का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो विल गेट द वैल्यू ऑफ दैट इज द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, अब देखो अगर इनको हम ऐड करते हैं तो देखो प्लस यू माइनस यू विल गेट कैंसिल। तो क्या आएगा, -1/2 -1/2 दैट इज नथिंग बट इक्वल्स टू -1, दैट इज नथिंग बट द समेशन टर्म। इसका मतलब अगर इनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमको प्रोडक्ट टर्म मिलना चाहिए दैट इज -156। अंडरस्टूड। सो देयरफॉर जो प्रोडक्ट टर्म है दैट इज -156, it will be equals to the product of these two roots that is -1/2 plus u and -1/2 minus u. Understood? अब अगर आप देखेंगे RHS में, so this is nothing but an identity that is a plus b, a minus b के फॉर्मेट में, and that is nothing but equals to a square minus b square. So a क्या है यहाँ पर, -1/2, so -1/2 the whole square plus b square, sorry minus b square, that is यहाँ पर हो जाएगा u square. Okay, so -156. Okay, so now -1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 माइनस यू स्क्वायर दैट इज -156। अब यू स्क्वायर को हम यहाँ ट्रांसपोज करते हैं LHS में, सो प्लस यू स्क्वायर हो जाएगा एंड 1/4 156 को हम RHS में ट्रांसपोज करेंगे, सो प्लस 156। ओके, सो नाउ डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर। सो 1 × 1
will be nothing but 1 plus 4 into 156. Now 4 into 6 is 24, 2 carry 20 22 and 2, okay 624 हो जाएगा, divide by 4. Understood? Okay, so now ये क्या हो जाएगा, 1 into 624 that is 625 by 4, that is u square. अब taking square root on both the sides, so u is equals to 25 by 2 हो जाएगा. The square root of 625 is 25 and square root of 4 is 2. So u का वैल्यू हमको क्या मिला, 25 by 2. So therefore the roots are, देखो first root क्या है, minus 1 by 2 plus u. This is the first root. So it will be equals to minus 1 by 2 plus 25 by 2. And that is nothing but equals to, denominator same है. So 25 minus 1 that is 24 by 2 and that is nothing but 12. So इसका जो first root होगा that is 12. The second root is minus 1 by 2 minus u and that is nothing but minus 1 by 2 minus u, that is 25 by 2. Again denominator is same, so numerator minus 1 minus 25 is minus 26 by 2 and that is nothing but minus 13. So these are the two roots, that is 12 and minus 13. So देखो यहाँ पर हमको कोई भी combination find out करने की ज़रूरत नहीं पड़ी. Understood? Just you have to use this formula, that is minus 1 by 2 plus u and minus 1 by 2 minus u. Understood? मतलब जो भी summation term है उसका हाफ लेना है, तो plus u minus u and then product के लिए हम क्या करेंगे, उन दोनों का multiplication and it should be equals to जो product term है हमारा. Understood? तो यहाँ से हमको u का वैल्यू मिल गया, then substitute the values, you will get the roots of the given quadratic equation. Okay, so now we'll move on to the next question. Hope you have understood. अगर आपको लिखना है तो आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं. ओके, सो अभी ये मेथड कैसे डिराइव हुआ, सो वो उसका वीडियो आप यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा, या बेटर मैं आपको उसका लिंक दे देता हूँ. जो पोश एंड लॉ ने वो मेथड कैसे डिराइव किया, वो डिटेल में उनका वीडियो है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप प्लीज़ वो वीडियो देख लेना. यहाँ पर हम जस्ट मेथड डिस्कस कर रहे हैं कि क्या क्या स्टेप्स हम फॉलो करके रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, अब जैसे कि सेकेंड क्वेश्चन, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ऑलरेडी 1 है, तो हम डायरेक्टली समेशन टर्म दैट इज़ प्लस 5x है, तो कोएफिशिएंट इज +5, तो हम उसका अपोजिट लेंगे, दैट इज़ -5 एंड प्रोडक्ट टर्म क्या चाहिए हमको, दैट इज़ 5. अंडरस्टूड. अब इसके रूट्स क्या होंगे, सो रूट्स आर इसका हाफ लेना है, तो -5 का हाफ दैट इज़ -5 by 2 प्लस u, दैट विल बी द फर्स्ट रूट एंड द सेकेंड रूट विल बी -5 by 2 माइनस u. अंडरस्टूड. सो अब इसका प्रोडक्ट, तो इनका समेशन जो होगा वो -5 के इक्वल होगा, सो प्रोडक्ट दैट इज़ 5 एंड इट विल बी इक्वल्स टू -5 by 2 plus u into -5 by 2 minus u. Okay, so a plus b, a minus b, so a square minus b square. So इसका स्क्वायर करेंगे, so 25 by 4 minus u square, this is 5. Understood? Okay, so now u square को हम LHS में लेके आते हैं, so it will be u square equals to 25 by 4 एंड 5 को यहाँ ट्रांसपोज करेंगे तो -5. सो डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सो 1 into 25 25 minus 20 by 4, so it will be nothing but 5 by 4. So u square is 5 by 4. Okay, so taking square root, so it will be √5 because ये perfect square value नहीं है, और √4 will be 2. So हमको क्या आया, √5 by 2. Okay, so the two roots will be, that is -5 by 2 plus u, so that is nothing but equals to -5 by 2 plus √5 by 2 and denominator same है, so -5 plus √5 by 2. Understood? या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, √5 minus 5 by 2. Understood? Okay, so this is the first root. The second root is -5 by 2 minus u, so -5 by 2 minus u, that is √5 by 2. So
डिनोमिनेटर सेम है, सो -5 माइनस √5/2। अंडरस्टूड? या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं -√5 माइनस 5/2। सो दिस आर द टू रूट्स, दैट इज √5 minus 5/2 and minus √5 minus 5/2. Hope you have understood. So we'll move on to the next question. Okay. Now अब जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 नहीं है, अंडरस्टूड? तो उसको हम 1 करेंगे, सो दैट इज डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 9 करेंगे। सो 9x² by 9 will become x square plus 7/9x minus 2/9 equals to 0/9 is 0। अंडरस्टूड? सो पूरे इक्वेशन को हमने 9 से डिवाइड कर दिया। ओके, सो अब कोएफिशिएंट 1 हो गया। अब हम समेशन टर्म फाइंड आउट करेंगे। तो समेशन टर्म दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, तो +7/9 है तो उसका अपोजिट लेंगे, सो -7/9 एंड प्रोडक्ट टर्म क्या होगा, -2/9। Understood? So roots will be, so roots are the half of -7/9. So -7/9 का half लेंगे, that is half of -7/9. So that is -7/18. Understood? So क्या हो जाएगा, -7/18 plus u and -7/18 minus u. Okay. सो नाउ, सो इन दोनों का सम क्या होगा, -7/9 आएगा एंड प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट शुड बी इक्वल्स टू -2/9। देयरफॉर -7/18 प्लस u -7/18 माइनस u। अंडरस्टूड? सो नाउ a plus b, a minus b, so a square that is -7/8 the whole square minus u square and -2/9. Understood? Okay, so now, so -2/9 equals to 7 square is 49 and 18 square is 324 minus u square. So u square को हम यहाँ ट्रांसपोज करेंगे, तो माइनस u square है तो प्लस u square, 49/324 प्लस 2/9। ओके, सो नाउ, सो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं या तो एलसीएम लेते हैं, सो 324 और 9 का एलसीएम लेंगे, सो इट विल बी 324। सो यहाँ ऑलरेडी 324 था तो ये 49 रहेगा। सो 9 से हमने क्या मल्टीप्लाई किया तो 324 आया। सो देखो इसको 9 इंटू 3 27, 5 करेगा 54, 9 इंटू 6 दैट इज़ 54, दैट मीन्स 36। सो ऊपर भी हम 36 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो इट विल बी 72। ओके, सो नाउ 49 plus 72, so 2 ऐड करेंगे तो 51 plus 70 that is 121/324, so that is u square. So taking square root, so root 121 will be 11 and this is nothing but 18. So u का वैल्यू क्या है, 11/18. Okay, so now the roots will be, the first root is -7/18 plus u, so it will be equals to -7/18 plus 11/18. So denominator same है, so 11 minus 7 that is 4/18, that is 2 into 2, 2 into 9, so 2/9. So that is the first root, and the second root will be -7/18 minus u, so it will be -7/18 minus u, that is 11/18. So denominator same है, so -7 minus 11 minus 18 cancel out, that is -1 minus 1. Understood? So these are the two roots, that is 2/9 and -1. So अब लास्ट में स्टेटमेंट लिख देना, that is the roots are 2/9 and -1. Okay, so now we'll move on to the last one. Okay, so आप स्कूल के एग्ज़ाम्स में ये मेथड यूज़ अभी नहीं कर सकते, जहाँ पर आपको मेंशन किया होगा ये फैक्टराइजेशन मेथड से करो या कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से करो, क्योंकि अभी ये टेक्स्ट बुक में ये मेथड मेंशन नहीं है, तो आपको जो स्कूल में मेथड सिखाया है वही करना है। बट हाँ, जहाँ पर
MCQs क्वेश्चंस आते हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो जहाँ पर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करें, क्योंकि वहाँ पर हमको स्टेप्स तो दिखाना नहीं होता है, तो हम कोई भी मेथड, कोई भी शॉर्टकट यूज़ करके फाइंड आउट कर सकते हैं रूट्स. तो यू कैन यूज़ दिस मेथड. ओके, सो नाउ द लास्ट वन. अगेन यहाँ पर हमको कोएफिशिएंट 1 करना होगा, तो डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 3. सो ये हो जाएगा x² माइनस 5/3x plus 2/3 is equals to 0/3, that is 0. Okay, so now summation term, that is minus 5/3, sorry माइनस है तो प्लस 5/3 होगा. अंडरस्टूड. यहाँ माइनस है तो उसका ऑपोजिट साइड लेंगे, दैट इज़ प्लस. सो प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, दैट इज़ 5/3 एंड प्रोडक्ट टर्म 2/3. अंडरस्टूड. अब रूट्स क्या होंगे? सो रूट्स आर 5/3 का हाफ लेंगे. सो 5/3 का हाफ, दैट इज़ हाफ से मल्टीप्लाई कर दो. सो क्या हो जाएगा? 5/6 हो जाएगा. अंडरस्टूड. ओके, सो द रूट्स 5/6 प्लस u एंड 5/6 माइनस u. अंडरस्टूड. ओके, सो इन दोनों का सम देखो, प्लस u माइनस u कैंसिल होकर आपको 5/3 मिलेगा. सो प्रोडक्ट शुड बी इक्वल्स टू 2/3. सो 5/6 प्लस u and 5/6 minus u. Okay, so a plus b, a minus b, so a square minus b square, that is 2/3. Okay, so 2/3 is equals to 25/36 minus u square. So यहाँ ट्रांसपोज करेंगे, so u square is 25/36 minus 2/3. Understood. सो क्रॉस मल्टीप्लाई. सो या तो एलसीएम ले लेते. सो 36 एंड 3, सो इट इज़ 36. सो यहाँ पर क्या होगा? 25 ही रहेगा एंड 3 इंटू क्या करेंगे? 12. सो ऊपर भी 12 से, दैट इज़ 24. सो इट इज़ 1/36. सो यू स्क्वायर इज़ 1/36. सो यू का वैल्यू क्या आ जाएगा? टेकिंग स्क्वायर रूट, सो 1/6 आ जाएगा. अंडरस्टूड. सो देयरफॉर द रूट्स विल बी, सो रूट्स आर 5/6 plus u, so therefore it is equals to 5/6 plus 1/6. so denominator same hai, so 5 plus 1, 6/6, that is nothing but 1. and the second root will be 5/6 minus u, so therefore 5/6 minus 1/6. so 5 minus 1 is 4/6. so 2 into 2, 2 into 3, that is 2/3. so 2/3 and 1. So these are the two roots of the given quadratic equation. So this is how we can use this method to find the roots of any quadratic equation. Hope you have understood. Okay, so this is the new method. आपने I think so अभी तक ये method सीखा नहीं होगा. So अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, so please share among your friends ताकि उनको भी पता चले this new method. So this method is derived by मैथमेटिशियन पोर्शन लॉ. अगर आप यूट्यूब पे इनका नाम सर्च करेंगे तो आपको इनके ऊपर बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे जिसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया कि हाउ ही डिराइव दैट दिस मेथड. ओके, सो होप इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू. सो विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन. टिल देन टेक केयर. बाय बाय.